लालच बुरी बला है। एक आदमी था जिसका नाम राजू था। उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। वह जंगल में लकड़ियाँ बीन और काट कर लाता, जिसे बाजार में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता। राजू के दोस्त और रिश्तेदार भी बहुत कम थे। वह एक दिन बहुत उदास बैठा था। तभी उसके पास उसका दोस्त आया और बोला, क्या हुआ राजू, तुम आज जंगल में लकड़ियाँ लाने नहीं गए? राजू ने बोला, भाई मैं अपनी इस गरीबी से तंग आ चुका हूँ। मेरे पास अगर थोड़ी सी ज़मीन होती तो मैं उसमें खेती कर अपना जीवन व्यतीत कर लेता, मगर वो भी नहीं कर सकता। मेरे इस जीवन में कुछ भी करने को नहीं बचा है। राजू के मित्र ने कहा, तुम उदास मत हो। अभी महाराज के दरबार में प्रजा की परेशानी सुनी जा रही है और जितना हो सके महाराज अपनी प्रजा की मदद भी कर रहे हैं। तुम भी सुबह जाकर अपनी परेशानी बताओ। राजू अपने मित्र की बात सुनकर प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है, क्यों ना ज़मीन के साथ साथ कोई काम मांग लूँ। यह विचार कर सुबह होने का इंतज़ार बेसब्री से करने लगा। अगली सुबह राजू राजमहल के दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंच जाता है। राजू जब दरबार में जाता है तब वह देखता है कि लोगों की काफ़ी भीड़ जमा थी। सभी अपनी समस्याएं महाराज को बताते हैं और वह वहां से दूसरी कतार में चले जाते हैं। राजू का जब नंबर आया उसने महाराज से अपना जीवन बिताने के लिए कुछ ज़मीन और कोई रोज़गार मांगा। महाराज को राजू की समस्या उतनी बड़ी नहीं लगी। दरबार में उपस्थित सलाहकारों ने भी महाराज को यही बोली, राजू चाहता तो सिर्फ ज़मीन या बेरोज़गार मांग लेता तो वह अपना जीवन आराम से काट लेता, मगर उसके मन में लालच है, इसलिए उसने दोनों चीज़ें मांगी। महाराज ने बोला, कोई बात नहीं, राजू को बुलाओ। राजू दरबार में दोबारा उपस्थित हुआ। महाराज ने राजू से कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम महल के पीछे वाले खेत में आना, वहीं तुम्हें ज़मीन मिलेगी, पर याद रहे सूर्योदय से पहले। सभी दरबारी महाराज की बात चुपचाप सुन रहे थे। राजू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वह अगली सुबह महाराज के बताए जगह पर उपस्थित हो जाता है। वहाँ महाराज पहले से अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ उपस्थित थे। राजू को देखते ही महाराज बोले, आ गए राजू, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। सूर्य उगते ही भागना शुरू कर देना। सूर्य डूबने से पहले तक जितना दूर दौड़ोगे वह सारी ज़मीन तुम्हारी, पर याद रहे जितना दूर दौड़ोगे तुम दौड़ सकते हो, पर याद रहे लौटकर तुम्हें वापस यहीं आना होगा, तभी ज़मीन तुम्हें मिलेगी। राजू महाराज की बात सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। सूर्य उगते ही राजू दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो जाती है। राजू थक जाता है, फिर सोचता है थोड़ी दूर और दौड़ लेता हूँ। कल से मैं भी महाराज की तरह लोगों को सलाह दिया करूँगा। जिसके पास धन होता है लोग उसी से सलाह लेते हैं। मेरे पास तो कुछ कोई भी नहीं आता है। मैं भी धनवान हो जाऊँगा तो आराम ही करूँगा। भागते भागते राजू बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि वापस लौट कर भी जाना है, तभी ज़मीन उसे मिलेगी। तब तक राजू थक चुका होता है। उसके लाख चाहने से उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे पा रहे और राजू ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं उसका दम निकल जाता है। महाराज यह सब दूर से देख ही रहे थे। राजू जब ज़मीन पर गिरा तो महाराज अपने सिपाहियों के साथ राजू के पास आए और उसे आकर देखा। सिपाही राजू को उठाते हैं, तभी बोलता है, महाराज यह तो मर चुका है। महाराज बोले, इसने 2 गज ज़मीन चाहिए थी, खामखा यह इतनी मेहनत कर रहा था, इसकी लालच की वजह से यह मरा है। यह चाहता था थोड़ी दूर भागकर वापस आ जाता और ज़मीन ले लेता, पर इसके मन में हमारा आधा राजा चाहिए था, तभी यह इतनी दूर तक दौड़ आया। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। हेलो दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।